अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको अपवर्क कैटलॉग बनाना सिखाऊंगा। इससे पिछली वीडियो में हमने अपवर्क का अकाउंट बनाया था और अपवर्क की लेटेस्ट अपडेट को डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन में नज़र आ जाएगी, वो आपने देख लेनी है। तो आज की इस वीडियो में हम अपवर्क का कैटलॉग बनाएंगे। कैटलॉग होता क्या है और हम उसको किस तरह से पब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं, और अपवर्क में कैटलॉग क्यों ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक क्वेश्चन है कि अपवर्क कैटलॉग क्या होता है और ये हमें कैसे हेल्प आउट करता है। देखिए, अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग बेसिकली होता है, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट को पोस्ट करते हैं कि आप बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, जिस तरह फाइवर गिग बनाते हैं, टाइटल, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन और 3 पैकेजेस वगैरह देते हैं। सेम उसी तरह से ही आप अपवर्क में भी कैटलॉग बना सकते हैं, जहाँ पे आप प्राइसिंग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, गैलरी, वीडियो, ये सारी चीज़ें आप लगाते हैं कि आप जो सर्विस सेल कर रहे हैं उसको आप प्रोजेक्ट की शक्ल में भी आप सेल कर सकते हैं। और अगर कोई क्लाइंट सर्च करता है प्रोजेक्ट, वहाँ पे सर्च करता है, जो कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो गिग की शक्ल में सर्चिंग करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग रैंक होता है मार्केट प्लेस पर, अपवर्क में सर्च में टॉप पे आता है, तो वहाँ से आपको प्रोफाइल व्यूज़ आते हैं, इनवाइट्स आते हैं, और आप ऑर्डर क्लोज कर सकते हैं, डील क्लोज कर सकते हैं, बेसिकली बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो अपवर्क कैटलॉग इसलिए होता है। तो अब बढ़ते हैं पीसी स्क्रीन पर, मैं आपको अपवर्क कैटलॉग पब्लिश करके दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ कंप्लीट चीज़ें कि आप किस तरह से अपवर्क कैटलॉग बना सकते हैं। अपवर्क का ये फ्री कोर्स देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने अपनी अपवर्क की प्रोफाइल ऑडिट करवानी है, रिव्यू करवानी है, तो कमेंट में लिखें अपवर्क, और मैं आपकी अपवर्क प्रोफाइल को रिव्यू करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपवर्क में क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं पीसी स्क्रीन पर जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये हमने प्रोफाइल बनाई थी और अब इसी प्रोफाइल पे ही मैं आपको प्रोजेक्ट कैटलॉग बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट कैटलॉग जो है वो कहाँ पे बनता है। यहाँ पे स्किल्स के नीचे आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, योर प्रोजेक्ट कैटलॉग। तो यहाँ पे मैनेज प्रोजेक्ट्स, तो हम यहाँ से प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको प्रोजेक्ट कैटलॉग होता किस तरह से है, अपवर्क में नज़र किस तरह आता है, और वहाँ पे ऑर्डर रिसीव होने के क्या चांसेस हैं, वो तरीकाकार मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन, और यहाँ पे है जॉब्स, टैलेंट और प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे सिंपली मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि ये होते हैं बेसिकली प्रोजेक्ट। तो आपका भी प्रोजेक्ट इसी तरह से ही सर्चिंग में आ सकता है और आपको यहाँ से भी ऑर्डर मिल सकते हैं, जिस तरह फाइवर में गिग होती है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। तो यहाँ से भी वो ऑर्डर लेते हैं और अपने जो प्रपोजल वगैरह भेजते हैं वहाँ से भी उनको ऑर्डर मिलते हैं। तो अब हमने प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाना है शॉपिफाई डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं, कैटेगरी है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस, डिलीवरी टाइम, टैलेंट डिटेल। तो आपको यहाँ पे टैलेंट डिटेल कौन सी चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ टॉप रेटेड प्लस। तो यहाँ पे देखें कि ये वो टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट कैटलॉग पब्लिश कर रखे हैं। तो प्रोजेक्ट कैटलॉग लाजमी पब्लिश करने चाहिए, अपलोड करने चाहिए। तो यहाँ से हम इनको खोल लेते हैं। जैसे मैंने इन 4 को खोला। अब यहाँ पे देखें कि ये प्रोजेक्ट का टाइटल है। इसी तरह अगर आपकी फाइवर गिग है तो आप उसको भी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी आएगी, कैटेगरी आने के बाद टाइटल, टाइटल के बाद इमेज, और यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिटेल्स। तो यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह आ गई, बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज और एडवांस पैकेज। तो यहाँ पे एफएक्यूज़ वगैरह और रिव्यूज़ हैं नीचे। इसी तरह से इनका भी ऐसे है, इनका भी, और यहाँ पे भी। तो हमने अभी जो प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाना है उसके लिए हमें पहले रिसर्च चाहिए। तो रिसर्च भी हम यहीं से ही कर लेते हैं, इन्हीं 4 को लेके हम एक बना लेंगे। हमने अब सिंपली चैट जीपीटी को ओपन करना है, और चैट जीपीटी में जो भी यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करूँगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नज़र आ जाएगी, टाइटल के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम यूनिक ही डाटा बनवाएंगे चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट को यूज़ करके, और इसमें कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं होता। तो अब हम आ गए यहाँ पे चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में आने के बाद इन टाइटल्स को कॉपी करें सबको, और यहाँ पे पेस्ट करते जाएं। तो यहाँ से आपने सिंपली जो डिस्क्रिप्शंस हैं इनको भी यहाँ से कॉपी करके चैट जीपीटी को देना है। और अब यहाँ पे इसको मैं ये प्रॉम्प्ट देता हूँ, और ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें कि इसने 2 बेहतरीन टाइटल दिए हैं, और ये नीचे उसने हुक और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मुझे बना के दी है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको हम क्लोज़ कर देते हैं, और यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे है मैनेज प्रोजेक्ट्स। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे है टाइटल। तो आपने जो चैट जीपीटी ने टाइटल दिया आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और आप अपना रिसर्च करके भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह फाइवर में होता है आई विल डू, वहाँ पे ऑलरेडी लिखा होता है आई विल, और यहाँ पे यू विल गेट, कि आप यहाँ पे यू विल गेट से आगे अपना टाइटल लिखें। तो यहाँ पे ये मैंने एक टाइटल सेलेक्ट किया है। इसी तरह से आप अपना टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे है कैटेगरी। तो कैटेगरी आपने
देख लेनी है कि आपकी क्या कैटेगरी है। जिस तरह फाइवर में होता है टाइटल लिखते हैं, नीचे कैटेगरीज आ जाती हैं, यहाँ पे भी सेम वैसे है। और यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे है कि आपके प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं शॉपिफाई सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद है यहाँ पे कि आपकी प्लगइन्स टाइप कौन सी हैं जो आपने वहाँ पे देनी। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब है हमारे पास टैग्स, तो यहाँ पे मैं टैग्स देता हूँ। तो यहाँ पे ये 5 टैग्स मैंने दिए और सेव एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। और जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पे आते हैं, यहाँ पे है स्टार्टर, स्टैंडर्ड और एडवांस पैकेजेस हैं। तो यहाँ पे मैं एक पैकेज फ़िलहाल देता हूँ और यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पे इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आपकी कोई भी नीश हो सकती है, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेवलपमेंट की कोई और हो सकती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रिसर्च करके आप इसी प्रॉम्प्ट को भी यूज़ करके ये बनवा सकते हैं। वैसे तो अगर आप खुद से लिखना चाहें तो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पे डिलीवरी डेज़ हैं, तो यहाँ पे मैं ये डिलीवरी डेज़ और नंबर ऑफ़ रिवीजन्स और पेज कितने होंगे जी, नंबर ऑफ़ पेजेस, और यहाँ पे है प्राइस। तो मैं यहाँ पे प्राइस दे देता हूँ और उसके बाद है ऑप्शनल है ये, तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे है कि इमेज अपलोड करनी है। अगर इमेज का जो साइज़ है वो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं और कोई सैंपल वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ। तो यहाँ से ये मैंने एक इमेज है वो अपलोड की है और उसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ से मैंने ये ऐड की और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ पे है कि आपने प्रोजेक्ट की समरी देनी है, तो यहाँ पे हम यहाँ से ये समरी उठा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन दे दी। तो यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट के जो रिक्वायर्ड हैं स्टेप्स, ये आपने लाजमी देने हैं। तो यहाँ पे ऐड स्टेप करना है आपने और स्टेप का नाम देना है। जैसे ये स्टेप है, स्टेप 1 है, तो इसको आप यहाँ पे लिखें। ये बेसिकली होता है क्वेश्चन कि क्लाइंट परचेज द प्रोजेक्ट एंड सेंड रिक्वायरमेंट, कि अगर क्लाइंट आपका परचेज़ करता है प्रोजेक्ट को तो क्या रिक्वायरमेंट सेंड करेगा। तो यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट मैं अगेन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे है कि आप कितने प्रोजेक्ट वन टाइम में हैंडल कर सकते हैं जिसमें आप ग्रेट रिज़ल्ट जो है वो डिलीवर करें। तो यहाँ पे 3 है, 3 आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। और यहाँ पे है कि आई अंडरस्टैंड टू एग्री, और प्राइवेसी नोट पे भी चेक करना है और इसको सबमिट फॉर रिव्यू कर देना है। तो अभी ये रिव्यू के लिए सबमिट हो गया है। तो अपवर्क इसको रिव्यू करेगा अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग और उसके बाद यहाँ पे अप्रूव कर देगा। अब यहाँ पे देखें कि ये अप्रूव भी हो गया है। अब ये है हमारा प्रोजेक्ट कैटलॉग। यहाँ से मैं आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये है हमारी प्राइसिंग। क्योंकि हमने एक पैकेज दिया, अगर 3 पैकेज देते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। और यहाँ पे ये हमारी डिस्क्रिप्शन और बाकी सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप अपने अपवर्क पर कैटलॉग को पब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे 20 हम बना सकते हैं। तो आपको चाहिए कि जितने भी आप ज़्यादा बनाएंगे आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको कोई भी अगर कैटलॉग रैंक होता है तो प्रोफाइल रैंक होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपवर्क प्रोफाइल रिव्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें अपवर्क, मैं आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करूँगा, ऑडिट करूँगा और मैं आपको डिटेल शेयर करूँगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।